नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट कंसेप्ट फरवरी जो महीना है उसका हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम इसे बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। विषय नारी तू नारायणी में अगला है मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, दूसरी बार किसने, भारतीय महिला ने जीती है दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 67 ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर संगीतकार चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। कौन सा एल्बम? त्रिवेणी एल्बम है। भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर और संगीतकार है ये। इन्हें बेस्ट यूज एज एम्बिएंट एंड या मतलब कि चैट एल्बम श्रेणी हेतु अवार्ड दिया गया है। जापान ने अपने क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह मिचिबिकी 6 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। किसको? 24-25 में क्या सेवा क्षेत्र को क्या कहा गया है? पुराना युद्ध का घोड़ा कहा गया है। असम के डिब्रूगढ़ शहर में दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। असम के डिब्रूगढ़ शहर को क्या दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखम्ब को शामिल किया गया है। खेलों का विषय क्या है? ग्रीन गेम्स है। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिंह द्वारा किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 8 कोर उद्योगों के सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार कोयला क्षेत्र में दिसंबर 2023 से दिसंबर 2034 में 5.3 की उच्चतम वृद्धि की है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। भारत में यह दिवस जो है उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया है, जिसकी थीम है हमारे सामान्य भविष्य हेतु आर्द्रभूमि की रक्षा। हमारे सामान्य भविष्य हेतु आर्द्रभूमि की रक्षा। केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट का आवंटन जो है 6.8 से बढ़कर क्या हो गया? 8.86 हो गया है, जो कि 4.49 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इस पोर्टल वेब आधारित सेबी ने लॉन्च की है। इस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी ने। इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे संस्थान में तकनीकी गड़बड़ियों की निगरानी और पारदर्शिता दक्षता बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। बिहार पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। याद रखिए, गया में बनेगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार पहला विकसित स्टेशन सहरसा होगा। कौन है? अमृत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन सा? सहरसा। नीति आयोग की ओर से जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार जो है परफॉर्मर स्टेट है और व्यय की गुणवत्ता में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। व्यय की गुणवत्ता में बिहार कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। कर सूचकांक मानक में बिहार जो है देश में दूसरे स्थान पर। व्यय की गुणवत्ता में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है और कर सूचकांक मानक में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण रिपोर्ट में बिहार तीसरे स्थान पे है। व्यय की गुणवत्ता में ये भी दूसरा, कर सूचकांक इसमें भी दूसरा, संपूर्ण रिपोर्ट में तीसरा। यह सूचकांक जो है 5 मानकों पर जारी की जाती है। ये 5 मानक क्या है? व्यय की गुणवत्ता क्या है? राजस्व जुटाने और राजकोषीय विवेक, कर सूचकांक, कर्ज स्थिरता। 2025-26 में बजट की थीम सबका विकास है। ठीक है, बजट की थीम क्या है? सबका विकास। देश की पहली नाइट सफारी 900 एकड़
कुकरैल नाइट सफारी चिड़ियाघर में विकसित होगी, जो यह क्या है, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। देश की पहली नाइट सफारी 900 एकड़ में कुकरैल नाइट सफारी चिड़ियाघर में विकसित होगी, जो यह लखनऊ में है। और 3D ट्विन मैपिंग, भारत देश का पहला शहर वाराणसी बना, जो हवाई सर्वे से 160 किलोमीटर वर्ग 3D मैप तैयार करेगा। क्या, 3D ट्विन मैपिंग वाला देश का पहला शहर कौन है, वाराणसी है। न्यूजीलैंड के इस माउंट तारानाकी के कानून व्यक्ति को दर्जा दिया गया है। फिर है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च करने के लिए CRED फिनटेक कंपनी ने RBI के साथ साझेदारी की है, और यह पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। किसने, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए CRED जो फिनटेक कंपनी है वो RBI के साथ साझेदारी की है, यह पहली फिनटेक कंपनी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिकता तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ट्रोपेक्स जो है वो 2025 एक्सरसाइज 2025 में वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। ट्रोपेक्स 25 अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक युद्धपोतों की पर्याप्त भागीदारी है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। किसने किया, जयंत चौधरी। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया है। क्या, पूर्वोत्तर महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी, केंद्रीय मंत्री कौन है, जयंत चौधरी है। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया यह, जो पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्यमिता मानसिकता संसाधन और मार्गदर्शन देना है, इसका काम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को उद्यमिता और मानसिकता संसाधन और मार्गदर्शन देना है। मिशन 2.0 जो एक अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। मिशन पोषण 2.0 के तहत कुशल निगरानी और सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ गया, गांधीनगर गुजरात में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, गांधीनगर गुजरात में है। बिहार में भ्रष्ट और लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया। वाह, बढ़िया है, भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए। फिर है भारतीय स्नातकों और रोजगार क्षमता जो है 54.81% हो गई है। 2013 में कितना था, 33.95 थी। मणिपुर में 3 माह हेतु राष्ट्रपति शासन प्रस्ताव हुआ और BN सिंह के इस्तीफा दे दिया। और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने वाला कामेश्वर चौपाल का निधन 7 फरवरी को हो गया। पहली ईंट किसने लिखा, कामेश्वर चौपाल ने रखा। और एरो इंडिया 15वां जो है 15वां संस्करण है, जो 10 से 14 फरवरी के बीच एलहाका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किसने किया है, एरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी के बीच
एलहाका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है इस कार्यक्रम का लाभ क्या है। इनफैक्ट इसका ये भी चीज देखना पड़ेगा कि आपको रक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का लाभ क्या होगा। तकनीकी शक्ति और नवाचारों की प्रदर्शन, तकनीकी शक्ति और नवाचारों की प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीति संवाद हेतु गतिशील मंच है। महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम, महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम, महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उपलब्धि को बताना है। और है कि महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम हरियाणा सरकार, तो ये क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उपलब्धियों को बताना है। फाइटोपैथोजेनिक, फाइटोपैथोजेनिक क्या है, कवक है। कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम, एपिकोकम इंडिकम हाल ही में बीएचयू इंस्टीट्यूट द्वारा खोजी गई है। क्या, फाइटोपैथोजेनिक, फाइटोपैथोजेनिक क्या है, कवक है, ठीक है। यह नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम ने को हाल ही में बीएचयू यूनिवर्सिटी द्वारा खोजी गई है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। कर्नाटक राज्य को 38वां पूछेगा, हाल ही में किस राज्य को नक्सलवाद राज्य घोषित किया गया है, तो बताएंगे नक्सलवाद किसको, कर्नाटक राज्य को। फिर 38वां राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम ने क्या स्वर्ण पदक जीता है। पूछेगा कि 38वां राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक, या उल्टा घुमा के पूछ सकता है। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे 2022-23 में जीडीपी में कितना योगदान था, 11.74 का योगदान था। और अगला है थर्ड जो है भारत जापान स्टील संवाद, भारत जापान, थर्ड है भारत जापान स्टील संवाद, नई दिल्ली में आयोजित किया, भारत संवाद स्टील संवाद, ठीक है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016 से 17 में 22 से 23 तक सालाना औसत 5% की वृद्धि हासिल की है। इंदौर के बाद अब भोपाल में सार्वजनिक संस्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत। अब पूछ देगा ऐसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितनी औसतन सालाना मतलब वृद्धि देखी गई, तो 5%, और 2016-17 की तुलना से 2022-23 की तुलना में, ठीक है। और फिर ये भी पूछ देगा जो है भोपाल जो है, इंदौर के बाद भोपाल में भी सार्वजनिक संस्थान पर भीख मांगने पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पूछेगा कि हाल ही में कहाँ पर भीख मांगने पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया है, तो फिर उसके बाद पूछेंगे भोपाल होगा इसका आंसर, ठीक है। इंदौर के बाद भोपाल है। अब भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया, कैंसर जीनोम क्या एटलस जारी किया है, भारतीय आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास ने क्या जारी किया है, भारत का कैंसर जीनोम, आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, कोई और मत। आरबीआई ने 5 सालों के बाद रेपो रेट में 0.25 की कटौती कर 6.25% कर दिया है। क्या, रेपो रेट कितना कर दिया है, 6.25 कर दिया है आरबीआई ने 5 सालों के बाद। फिर उसके बाद है वाणिज्यिक विभाग ने
अधीन एपीडा जो द्वारा शुरू की गई है, वाणिज्य विभाग के अधीन एपीडा द्वारा शुरू की गई है वित्तीय सहायता योजना की श्रृंखला के कारण भारत के फल और सब्जी निर्यात में पिछले 5 वर्षों में 47.3% की वृद्धि हुई है। 47.3% की वृद्धि हुई है। पाँच वर्षों में 47.3% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूप में बजट आवंटन में 80% की वृद्धि कर 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में बजट आवंटन में कितना 80% वृद्धि कर कितना 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है केंद्रीय बजट में, याद रखिएगा, पीएम सूर्य घर बिजली योजना। फिर इसमें है उद्देश्य क्या है, 2027 तक 1 करोड़ आवास जो है आवास क्षेत्र में सोलर रूफटॉप का सोलर इंस्टॉलेशन करना है। 2027 तक 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप का सोलर इंस्टॉलेशन करना है और 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा के परिसर में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अगला है जब यह संस्थान जो है सेमीकंडक्टर की मांग को पूरा करने और अनुसंधान, नवाचार, कौशल आदि को बढ़ावा देगा। कौन? जो नोएडा में स्थापित किया है परिसर चिप डिजाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है उसमें। ठीक है, क्या करेगा ये? अनुसंधान, समाचार, कौशल को बढ़ावा देगा। इस बार बजट में क्या है, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत रखने हेतु इनके इकाइयों हेतु निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना कर दी गई है। 2023-24 में एमएसएमई में संबंधित उत्पादों का कुल निर्यात 45.73% था, मतलब कुल निर्यात इतना था। ठीक है, प्रधानमंत्री पेरिस में चल रहे तीसरे एआई समिट की फ्रांस की सह अध्यक्षता की है। किसने करी है? पेरिस में चल रही है क्या? तीसरे एआई समिट है, तीसरा है, उसमें मोदी जी जो है उसमें अध्यक्षता की है, फ्रांस के साथ अध्यक्षता की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एआई जो समिट है इसका अगला एआई समिट जो होगा उसका मेजबानी भारत करेगा। पहला ब्रिटेन किया है, दूसरा दक्षिण कोरिया किया है 2024 में। ठीक है, इस अवसर पर दूसरे स्थान भारत और फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, इसमें याद रखिएगा पहला कौन है? ब्रिटेन है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, 24 में हुआ, तो 23-24, और ये जो अगला कौन है? भारत करेगा, जिसमें कि दूसरे जो है इस अवसर पर दूसरे भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान में हो रहा है। साइक्लोन, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है तीसरा संस्करण कहाँ? राजस्थान में। यह वार्षिक अभ्यास है और सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को है और इस वर्ष की थीम क्या है? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। फरवरी के दूसरे सप्ताह को मंगलवार को मनाया जाता है और ये इसका थीम क्या है? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक जो है WB जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में
भारत का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है, 22वां सॉरी। तो सुरक्षित इंटरनेट कब मनाया जाता है? दूसरे फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार जो 11 फरवरी को यह थीम दी गई है, मतलब थीम क्या है? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। फिर है विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा? 38वां है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वां है और शिपमेंट श्रेणी में क्या है? 22वां। ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 96 स्थान है किसका? भारत का। और सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। पहले डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट ज्यादा है कौन है? दक्षिणी सूडान। सही है। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाब में 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। नोएडा में यूपी का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहला सेमी कंडक्टर पार्क। ठीक है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2025 में किरियन जैकबेट जीता है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2025 में एरियन जैकबेट ने जीता है। भारत का पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्में और एक सामंजस्यपूर्ण वाली कोड प्रस्तुत किया गया है। भारत का पहला देश बन गया है कौन? भारत का पहला देश बन गया है जीआई टैग वाली चावल की किस्में हेतु और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड हेतु किया गया है। फिर 39 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 2027 में मेघालय द्वारा किया गया है। ठीक है। MIM पुस्तक जिसे गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है, विमोचन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया है। IM ये पुस्तक है। IM पुस्तक जो गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट का निर्माण होगा। नोएडा में यूपी का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा। सेमी कंडक्टर पार्क। भारत का पहला देश बन गया कौन? जीआई टैग वाली चावल की किस्में हेतु सामंजस्य प्रणाली कोड प्रस्तुत किया गया। 39 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 2027 में मेघालय द्वारा की जाएगी। 39 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? 27 में मेघालय। भारत का पहला देश बन गया कौन? जीआई टैग वाली चावल की किस्में और एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड प्रस्तुत किया है। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 2027 में मेघालय, ठीक है, की जाएगी। IM पुस्तक जिसे गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है, विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति धनखड़। अब मित्र जो है, मित्र जो है व्हाट्सएप गवर्नेंस है, किसका है? आंध्र प्रदेश ने किया है। फिर है गायक पंडित प्रभाकर करेकर का निधन हो गया। गायक पंडित प्रभाकर का निधन कब हो गया है? हो गया इनका। फिर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस 2025 मनाया गया और जिसका थीम क्या था? रेडियो जलवायु परिवर्तन है। रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन इसका विषय था, थीम था। क्या मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, जिसका थीम था कि रेडियो जलवायु परिवर्तन। अगला बढ़ते हैं। अगला है HH ब्लड ग्रुप एंड दुर्लभ बॉम्बे रक्त समूह वाली एक महिला का
सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जो एच ब्लड जो एजेड ब्लड ग्रुप एच ब्लड ग्रुप और दुर्लभ बॉम्बे रक्त समूह वाली एक महिला का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जो है 24वां दिव्य कला मेला जम्मू में आयोजित किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग शिल्पी कलाकार उद्यमी और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। क्या ठीक है, वोकल फॉर लोकल दिव्य कला मेला कहाँ, जम्मू। 24वां एशियाई मत्स्य उत्पादन जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने किया है। 24वें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम उद्घाटन किया है नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने किया है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश है। असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट में सूचना जुटाने में सबसे आगे हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं। सूचना जुटाने में असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट से सूचना जुटाने में सबसे आगे हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं। फिर वही राष्ट्रीय औसत क्या है 79.3% और 13 राज्यों के साथ बिहार भी राष्ट्रीय औसत से अधिक 80.9% बच्चों द्वारा इंटरनेट से सूचना जुटाने में है। बिहार क्या है 13वां है औसत में, 13 औसत राज्यों में जो है क्या 80.9% है। फिर अगला क्या है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस 2018 में संशोधन किया है और अब यह ग्राहक स्पैम जो यूसीसी के बारे में शिकायत स्पैम प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर कर सकते हैं। पहले यह समय सीमा जो थी 3 दिन थी। ठीक है, ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर परफॉर्मेंस रेगुलेशंस 2018 में संशोधन किया, जिससे कि इससे हुआ ये कि जो ग्राहक स्पैम जो यूसीसी के बारे में शिकायत जो करते हैं स्पैम प्राप्त होने के 70 दिनों के अंदर कर सकते हैं, 7 दिनों के अंदर कर सकते हैं। और क्या है, पहले यह कितना था 3 दिन के अंदर करना पड़ता था। अगला है, इसका ही अगला भाग है, यह ट्राई द्वारा किए गए संशोधन को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लागू करने में विफल रहती है तो उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधन को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लागू करने में विफल रहती है तो कितना 10 लाख का जुर्माना लगेगा उनको। फिर नई दिल्ली में 16 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में पूछ देगा कि नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह को नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। वोल्वो समूह की नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसमें बिहार कहीं नहीं है, तो पहला देख लेंगे कर्नाटक, ऐसा नहीं केरल मार के आ जाए।
तो पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में पहला कर्नाटक है, दूसरा केरल है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा महाराष्ट्र है और पांचवा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, पहले पे कर्नाटक है, तीसरा पर तमिलनाडु है। ठीक है, साउथ के बाजी मार गए हैं। देखिए, इंडिया का मैप बनाया जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें देखते हैं, पहला कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक आएगा, एक कर्नाटक, दूसरा केरल, केरल पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीसरा तमिलनाडु, सॉरी यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर पांचवा उत्तर प्रदेश जो उत्तर बिहार का यूपी का हो जाएगा 5। समझ आ गया, मतलब कि 1 2 3 4 5। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अंकों के आधार पर 4 श्रेणियां बनाई गई है, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च, मध्यम और अति निम्न। जो बिहार जो है निम्न श्रेणी में है, निम्न और अति निम्न जो है तो निम्न श्रेणी में है बिहार। फिर है सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2025-26 तक मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है 25-26 द्वारा मंजूरी दे दी गई है, आय संरक्षण है। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक, केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक जनवरी 2025 उद्घाटन भारत मंडपम में हुआ है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक का उद्घाटन कहाँ गया? भारत मंडपम में। इसके जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2025 में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति क्या है? 2.31 पर रही है, 2.31% रही है। क्या? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसके आधार पर कितना रही है मुद्रास्फीति? 2.31 रही है। और तो यह जल तन्यकशीलता श्रेणी में फॉरवर्ड मास्टर स्टेबिलिटी अवार्ड 2025 NTPC को दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य जल मंत्रियों को दूसरा सम्मेलन कहाँ? उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय क्या है? भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र है। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य जल मंत्रियों को क्या दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ है। ठीक है, उदयपुर में हुआ है और इसका उद्देश्य थीम क्या है? 47 तक हम जल सुरक्षित हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024-25 में ट्रांसजेंडर वोटरों के मामले में प्रथम स्थान तमिलनाडु और द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रथम स्थान तमिलनाडु और द्वितीय स्थान किसका है? तमिलनाडु का है वोटरों के मामले में। ठीक है, ट्रांसजेंडर वोटरों के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे है, उत्तर प्रदेश। फिर सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है कि नहीं? इस बार 11 फरवरी को, ठीक है, मनाया गया है। फिर एक साथ बेहतर इंटरनेट, ये वाला है। फिर ब्रिटेन भारत के संबंधों के सेवाओं के लिए टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। हाल ही में आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में से एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में से एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को भी
नियुक्त किया गया। शिखर धवन सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम साउथी। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड। शेन वॉटसन कहाँ के? न्यूजीलैंड है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के हैं। शिखर धवन सरफराज अहमद टीम साउथी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और शेन वॉटसन न्यूजीलैंड टीम साउथी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत के नहीं है यहाँ पे। फिर क्या है? भारतीय क्रिकेट शिखर धवन को दिया गया है। ठीक है, इसमें 4 राजदूतों को नियुक्त किया गया ना, उसमें शिखर धवन भारत के हैं, पाकिस्तान के सरफराज अहमद और टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया के बेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो है न्यूजीलैंड के हैं। फिर अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मार्सिले के मजागियुस युद्ध समाधि स्थल पर गए और वहां पहला और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मोदी ने मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का मार्सिले में उद्घाटन हुआ। भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास। चौथी दक्षिणी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी रांची झारखंड करेगा। क्या है? चौथी दक्षिणी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? रांची झारखंड करेगा। ज्ञानेश कुमार देश के अगले 26 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार देश के अगले कितने? 26 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, 26वें। इसका कार्यकाल जो है 2019-26 जनवरी तक रहेगा। 1988 बैच के कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। कौन है ये? ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ली है। ज्ञानेश कुमार। बीबीसी की साल सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला एथलीट मनु भाकर को चुना गया है। यह उनको पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन हेतु चुना गया। किसको? मनु भाकर को। बीबीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला एथलीट मनु भाकर को चुना गया है। क्यों चुना गया? ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए की थी, इसीलिए चुना गया है। अगला है भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गई है? 6.4% हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 6.4% हो गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है 8.1% रह गई है और श्रम बल कितना बढ़कर कितना हो गया है? 50.4% हो गया है। ठीक है, फिर है श्रम बल भागीदार दर कितना हो गया? 50.4। फिर बिहार राज्य के सभी जिला अस्पतालों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दवाओं के वितरण और बिहार राज्य लगातार 5वें माह देश में प्रथम स्थान पर रहा। 5वें माह देश में प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। 3 महिलाएं हैं, सुषमा स्वराज 1998, शीला दीक्षित 1998 से 13, अतिशी 2024-25। ठीक है, फिर है देखा जाए तो ये कौन है? रेखा गुप्ता चौथी महिला बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। 3 महिला इससे पहले, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतिशी। फिर है विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में तीसरे 25वीं बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337 को शामिल किया गया। विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड जो है तीसरे 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337 को शामिल किया। 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। किसके? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा 2025 तक, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक ये काम हो जाएगा, 1 लाख युवाओं को। फिर अगला है वित्त मंत्री मुंबई में MSME और
म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की गई है। आईसीसी रैंकिंग में वनडे प्लेयर में नंबर 1 खिलाड़ी शुभमन गिल है बने हैं। आईसीसी रैंकिंग में वनडे प्लेयर में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। उत्तर प्रदेश भारत का 7 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर भारत का पहला मतलब 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। फोर्ब्स 2025 की दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पे है रहा है और भारत 12वां स्थान पर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल का शुभारंभ किया है। इसने नागरिकों को सरकारी सेवाओं का उपयोग और आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा? नागरिकों को सरकारी सेवाओं का उपयोग और आसान हो जाएगा। किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नई दिल्ली में ताज पैलेस में डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल का शुभारंभ किया है। अगला देखते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में 11 जिलों में राज्य से बाहरी लोगों की कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिए। उत्तराखंड में 13 जिलों में, ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लखनऊ में बनेगा। टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में। देश का पहला एआईसीटी लखनऊ बनेगा। एआईसीटी टेक्सटाइल पार्क लखनऊ। फिर है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 98वां का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। मराठी साहित्य सम्मेलन नई दिल्ली। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया है। अब ये जो मार्च 2027 तक पद पर रहेंगे। आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंता नागेश्वरन। फिर अगला है प्राउड पहल केरल ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है घरों में एक्सपायर और उपयुक्त दवाओं का एकीकरण कर उनका निपटान करना है। देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुर खीरी के कुंभी में बनेगा। 2850 करोड़ रुपए है इसका, ठीक है। बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुरी जो खीरी कुंभी में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 हैदराबाद में आयोजित किया। भारत का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ है? स्टेट फॉरेस्ट विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वहाँ किसकी संख्या अधिक है? सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या अधिक है। हाँ, नयनामृतम में 2.0 नेत्र जांच कार्यक्रम संचालित केरल राज्य ने शुरू किया है। 12 क्षेत्रीय मतलब कि 3R चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम एशिया और प्रशांत क्षेत्र की मेजबानी भारत द्वारा जयपुर में हुई है। क्षेत्रीय 3R और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम एशिया और प्रशांत क्षेत्र की मेजबानी भारत और जयपुर में हुई है। एआई संचालित AMR सेंस एक रियल टाइम एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग हेतु एक उपकरण है जिसे IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। एआई संचालित AMR सेंस एक रियल टाइम एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग हेतु एक उपकरण है जिसे IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में 199 मन की बात में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिंगा जनजाति की सराहना की है। सोलिंगा जनजाति बाघ संरक्षण हेतु नरेंद्र मोदी ने किस जनजाति के मतलब सराहना की? सोलिंगा। यह जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ
अभ्यारण्य में। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। ये क्या करेगी? ऐतिहासिक जल निकाय को पुनर्स्थापित करेगी। ठीक है। सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल की तट रेखा पर आयोजित किया गया है। क्या? सागर कवच अभ्यास कहाँ? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल की तट पर है। फिर अगला है, देखते हैं। अगला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसका थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्ध है। टाइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। टाइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसाय को क्या करना है? सुविधाजनक बनाने हेतु किसके साथ? मीसो। फिर है बिहार आभा पर ओपीडी पंजीकरण और समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। कौन? बिहार के आभा पर ओपीडी पंजीकरण समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु विप्लव कुमार देव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में? विप्लव कुमार देव की अध्यक्षता में। अगला है लड़कियों हेतु किशोरी बालिका क्लब का गठन किया गया है। नागालैंड में किया गया बालिका क्लब। कागज रहित बजट पेश करने हेतु राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभाओं ने नेवा ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसने नेवा ऐप लॉन्च किया है बजट पेश करने। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इस सूची में शीर्ष राज्य निम्न है: कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज मंत्रालय में पंचायत अंतरण सूचकांक पीछे पढ़ चुके हैं हम, जिसमें कर्नाटक बताया था मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे कर्नाटक एक नंबर पे, फिर हो गया केरल, फिर नहीं, इसलिए साथ कोई और है। ठीक है। फिर है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, फिर तमिलनाडु 2, फिर उसके बाद महाराष्ट्र 3, फिर यूपी ऊपर, यूपी 4, फिर 18वें पायदान पर कौन है? ये है हमारा ये बिहार। फिर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। देश का पहला राज्य कौन मध्य प्रदेश बना है, जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई है। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता ने नाबार्ड के साथ सहयोग निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है और तकनीकी अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का कुशल पर्यावरणीय अनुकूल तरीका है। फिर है अगला जो है कार्यक्रम जो है NAKSHA नक्शा कार्यक्रम, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग ने क्या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्डों को बनाना, अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करना है। ठीक है। नक्शा कार्यक्रम, पता ही चल रहा नक्शा बनाएगा शहरी क्षेत्रों में। किसने करा? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, भूमि संसाधन विभाग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने करा है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना और अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक अरुण शौरी है। कौन? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट के लेखक कौन है? अरुण शौरी।
झूमर जो नृत्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में असम के चाय जनजाति के समुदाय को पारंपरिक नृत्य है। ये जो नृत्य है आमतौर पर देखा जाए तो शरद ऋतु मौसम में किया जाता है और ये भारत में ही चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मतलब ये कार्यक्रम मनाया गया, जहाँ नरेंद्र मोदी ने वहाँ इस नृत्य का प्रदर्शन किया गया। और जर्मन वॉच जो है जारी करता है क्या जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है, 2025 जारी किया है, जिसमें भारत कौन है 6वें स्थान पे है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने बिहार में 35 ग्राम पंचायतों और पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान चलाया है। क्या सुपोषित पंचायत अभियान चलाया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। और इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।